की ताकत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान भर की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को नई ताकत देने वाली संशोधित बिल लोकसभा में पेश। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर रखा संशोधित बिल। एनआईए संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा नए कानून का नहीं किया जाएगा दुरुपयोग। लोकसभा में अमित शाह और ओवैसी में आर पार। गृह मंत्री ओवैसी पर बोले, सुनने की आदत डालिए। एनआईए बिल पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा सरकार आतंकवाद के खिलाफ गंभीर तो क्यों नहीं करते अजमेर ब्लास्ट के खिलाफ अपील। एनआईए बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह का बड़ा खुलासा, कहा हैदराबाद धमाकों में अल्पसंख्यक समुदाय की गिरफ्तारी पर सीएम को मिली थी धमकी। एनआईए संशोधन बिल पर मनीष तिवारी के तीखे सवाल, उठाया संवैधानिक वैधता का मुद्दा। सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस पर वादा करके भूल जाने का आरोप। असम में आई बाढ़ से स्थिति और भी हुई खराब, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 11। आपदा से 28 जिलों के करीब 26 लाख लोग प्रभावित। असम में भी लगातार हो रही है बारिश, ब्रह्मपुत्र नदी भी पूरे उफान पर। गुवाहाटी में नदी के पानी में बहती दिखाई दी भगवान विष्णु की मूर्ति। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक इमारत ढहने से मलबे में दबकर 13 लोगों की गई जान। हादसे में जान गंवाने वालों में सेना के जवान भी शामिल। मलबे से 44 लोगों को निकाला गया बाहर। दुष्कर्म के आरोपी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। गुजरात के सूरत केस में आसाराम ने की थी जमानत की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुनवाई, विशेष न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई पूरी करने के लिए मांगा 6 महीने का वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, हम चाहते हैं जज फैसला सुनाकर हूं रिटायर। राजस्थान हाईकोर्ट की फुल कोर्ट की हुई बैठक। अब सुनवाई के दौरान वकील माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप शब्द का नहीं करेंगे उपयोग। बैठक में लिया गया फैसला। चंद्रयान 2 को लॉन्चिंग से पहले रोका गया, कुछ दिन बाद लॉन्चिंग की नई तारीख की होगी घोषणा। लॉन्चिंग से 56 मिनट 24 सेकंड पहले रोका गया काउंटडाउन। प्लानिंग के हिसाब से रात 2:51 पर होनी थी चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग। इसरो की प्रवक्ता का बयान, लॉन्चिंग से पहले सामने आई तकनीकी खामी, ट्वीट कर दी गई जानकारी। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग पर पूरे देश में थी नजरें। लॉन्चिंग के साथ ही अंतरिक्ष अभियान के इतिहास में जुड़ जाता स्वर्णिम पन्ना। मिशन के साथ ही भारत चांद पर पहुंचने वाला बनता दुनिया का चौथा देश। अब इसके लिए करना होगा इंतजार। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक संभव, राहुल गांधी का इस्तीफा कर सकते हैं स्वीकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे दिल्ली, शाम 6:30 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से करेंगे मुलाकात। बरेली से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी और उनके पति अजितेश कुमार अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुए पेश। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साक्षी और अजितेश को सुरक्षा देने के दिए आदेश। बीजेपी विधायक की बेटी साक्षी और अजितेश के प्रेम विवाह में एक नया मोड़। सोशल मीडिया में श्याम बिहारी और विकास तिवारी नाम के युवक की चैटिंग वायरल। बरेली विधायक की बेटी साक्षी को लेकर साध्वी प्राची ने मीडिया को जमकर कोसा, कहा मीडिया का ध्यान दूसरी महत्वपूर्ण खबरों की ओर नहीं। करतारपुर कॉरिडोर पर रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बैठक। श्रद्धालुओं को 7 दिन वीजा फ्री यात्रा करने पर सहमति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे आंध्र प्रदेश के तिरुमला देवस्थान, भगवान तिरुपति बालाजी के किए दर्शन।
बीजेपी में बीएल संतोष ने ली रामलाल की जगह। संतोष थे पहले आरएसएस के संयुक्त महासचिव संगठन। कर्नाटक में राजनीतिक संकट के बीच बागियों को मनाने की कोशिशें तेज। कांग्रेस के एक विधायक ने दिया इस्तीफा वापस लेने का संकेत। कर्नाटक और गोवा के बाद पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक उठापटक का खेल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय का दावा, 107 विधायक बीजेपी के संपर्क में। बीजेपी नेता प्रभात झा के ट्वीट से मिले सियासी संकेत। लिखा, किसी के सम्मान के साथ नहीं होना चाहिए खिलवाड़, आपके साथ भी हो सकता है खेल। पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का मंत्री पद से इस्तीफा, ट्वीट कर दी जानकारी। अहमदाबाद के काकड़िया एडवेंचर पार्क में टूटा झूला, 2 लोगों की मौत, 26 लोग घायल। यूपी के बलिया में बेकाबू कार ने कई राहगीरों को रौंदा, लोगों ने कार को किया आग के हवाले। यूपी के शाहजहांपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आए 3 लोग, एक युवक की मौत। मैनपुरी में स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार को कुचला, 7 साल के बच्चे समेत 3 की मौत। लखनऊ के हाई प्रोफाइल सोसाइटी के अपार्टमेंट के नीचे मिला युवती का शव, दुष्कर्म की आशंका। लखीमपुर खीरी में बाढ़ से मची तबाही, जल सैलाब में मिला एक नर गेंडे का शव। आगरा में यमुना में 4 किशोर डूबे, 2 को बचाया गया, 2 की तलाश जारी। यूपी के आजमगढ़ में मूसलाधार बारिश से तमसा नदी उफान पर, ग्रीनलैंड क्षेत्र में बने मकान डूबे। चमकी बुखार को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, बिहार और उत्तर प्रदेश को जारी किया नोटिस। 50 साल में 50,000 बच्चों की मौत को लेकर पूछे गए सवाल। बाढ़ और चमकी बुखार को लेकर बिहार विधानसभा के बाहर माले और आरजेडी विधायकों का प्रदर्शन, राज्य सरकार पर राहत को लेकर लापरवाही का आरोप। बिहार विधान परिषद के बाहर आरजेडी ने बाढ़ मामले को लेकर किया हंगामा। आरजेडी ने बाढ़ के नाम पर लूट खसोट करने का लगाया आरोप। नेपाल में बागमती नदी पर बने कुलेखानी डैम से पानी का बढ़ रहा डिस्चार्ज। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मोतिहारी और बेतिया में कुछ घंटों में और बढ़ सकता है जलस्तर। नेपाल के पोखरा में भारी बारिश की वजह से टूटा सड़क संपर्क। मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। सीतामढ़ी में बाढ़ से भयावह हुए हालात, खेत से लेकर सड़कों पर फैला पानी। टेंट में जान माल की सुरक्षा में जुटे बाढ़ पीड़ित। सीतामढ़ी में बाढ़ के चलते सुरसंड की ओर जाने वाले रास्ते पर पुल टूटा। बाढ़ प्रभावितों ने जुगाड़ से बना डाला चचरी पुल। सीतामढ़ी में बाढ़ से बदतर हुए हालात, लखनदेई नदी का जलस्तर बढ़ने से पौराणिक पुनौरा धाम परिसर में भरा पानी। अररिया में बाढ़ से अब तक 9 लोगों की मौत। परमान नदी का पानी अररिया शहरी इलाकों में फैला। अररिया में बाढ़ के कहर से सैकड़ों गांवों में जनजीवन प्रभावित। पानी से घिरे गांवों में नाव का इंतजाम नहीं होने से ग्रामीण हुए परेशान। मुंगेर के दियारा इलाके में फैल रहा उफनाई गंगा नदी का पानी। 3-4 दिन के अंदर खतरे के निशान तक पहुंच सकता है गंगा का पानी। दरभंगा के तारडीह प्रखंड में कमला बालान नदी का टूटा तटबंध। गांव में तेजी से फैल रहा नदी का पानी, पलायन को मजबूर हुए ग्रामीण। दरभंगा में 1 सप्ताह से लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़ने के चलते मचा हाहाकार। तारडीह, गौड़ा बौराम और घनश्यामपुर प्रखंडों में बढ़ी मुश्किलें। मुजफ्फरपुर में कटरा और औराई प्रखंड के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में। बागमती और लखनदेई नदियों में उफान से कई गांवों में तेजी से फैल रहा पानी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के चलते औराई, कटरा और गायघाट प्रखंडों में भरा पानी। प्रभावितों को सुरक्षित ठिकानों तक ले जाने के लिए राहत अभियान तेज। छपरा के पानापुर में गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि से ग्रामीण सहमे। सौराजा, भगवानपुर, चकिया, बसैया, भौराहा और कूंद भगवानपुर गांव में फैला पानी।
छपरा में ईसुआपुर प्रखंड के डुमरी चपिया गांव में घोघारा नदी पर के बांध से हो रहा रिसाव, ग्रामीणों ने श्रमदान कर बांध को बांधा। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड के दर्जनों गांव में भरा बाढ़ का पानी, मिट्टी के कई मकान पानी में ढहे, सुरक्षित स्थानों की ओर रुख कर रहे पीड़ित। कटिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, कदवा प्रखंड के शिवगंज बांध पर दबाव बढ़ने की सूचना, जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक ने लिया ताजा हालात का जायजा। किशनगंज के कई प्रखंडों में बाढ़ से मचा हाहाकार, दर्जनों गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा, पूर्व विधायक ने प्रभावितों को मदद का दिलाया भरोसा। मधुबनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की ओर से जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। झंझारपुर में एनडीआरएफ ने बड़ी संख्या में बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मधुबनी में बाढ़ में सब कुछ गंवा चुके ग्रामीणों के लिए अब एनएच सहारा बन गई है। बड़ी संख्या में बाढ़ प्रभावितों ने एनएच पर शरण ले रखी है। मधुबनी में बाढ़ से अब भी हालात बदतर, सड़क संपर्क बाधित होने से बाढ़ प्रभावित ले रहे मोटर बोट का सहारा। आरा में जल जमाव से परेशान लोगों का नगर निगम गेट पर विरोध प्रदर्शन, नगर आयुक्त ने आम लोगों की परेशानी दूर करने का दिया आश्वासन। मधेपुरा में भारी बारिश से झील में तब्दील हुआ एसडीएम कार्यालय परिसर, पानी निकासी का इंतजाम नहीं होने से बदतर हुए हालात। नवादा में भूमि विवाद में बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अकौना बाजार की घटना, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमुई के जगरनाडीह गांव में अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर किया जख्मी, सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर। दानापुर के रूपसपुर में दहेज लोभियों ने एक विवाहिता की ली जान, महिला का फंदे से लटका हुआ शव बरामद, वारदात के बाद से ससुराल वाले फरार। पूर्वी चंपारण में एनएच 28 पर पिपराकोठी के पास अपराधियों ने मदर डेयरी के कर्मचारी को गोली मार दी, घायल कर्मचारी को इलाज के लिए मोतिहारी के निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा में सड़क दुर्घटना में 2 यात्रियों की हुई मौत, बाइक और ट्रक की टक्कर में हादसा हुआ। मुंगेर के संग्रामपुर में कुएं की सफाई करने उतरे 2 मजदूरों की मौत से सनसनी, नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बेगूसराय में एनएच 31 पर तेज रफ्तार बाइक से कुचलकर फेरी वाले की हुई मौत, नाराज ग्रामीणों ने विरोध में एनएच 31 को घंटों किया जाम। रोहतास के भदोखरा में तालाब का अतिक्रमण कर सरकारी भवन बनाने की कवायद में पटना हाई कोर्ट ने रोहतास जिला प्रशासन से किया जवाब तलब। लखीसराय में प्रशासनिक उदासीनता से खतरे में तालाबों का अस्तित्व, जल्द ही अतिक्रमण मुक्त होंगे 27 तालाब। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर सजग हुआ मुंगेर जिला प्रशासन, कांवरियों की सुविधा के लिए तारापुर थाना क्षेत्र में सड़क को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। बक्सर के दलसागर गांव में बोरे में बंद मिली नवजात बच्ची, स्थानीय लोगों ने बच्ची को बक्सर सदर अस्पताल के एनआईसीयू में कराया भर्ती। पूर्वी चंपारण में मध्य विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पारिवारिक विवाद में आत्महत्या करने की आशंका। आरा में 4 दिन से गायब युवक का शव मिलने से सनसनी, पीड़ित परिजनों ने की हत्यारों को जल्द पकड़ने की मांग। हाजीपुर में मुजफ्फरपुर के आईजी गणेश कुमार ने किया क्राइम ऑडिट, कई आला पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। कटिहार के ऑटो स्टैंड से 6 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार, लाखों रुपए के सोने का आभूषण भी जब्त। छपरा जिला परिषद के 209 विस्थापित दुकानदारों की गुहार रही अनसुनी, अतिक्रमण के नाम पर विस्थापित करने का आरोप। गया के वजीरगंज में जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर व्यवसायियों ने शुरू किया आंदोलन, गया राजगीर एनएच को घंटों किया जाम। शेखपुरा में महिला मजदूरों को कम मजदूरी देने का आरोप, श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने दोषियों पर कार्रवाई करने का दिया आश्वासन।
हाजीपुर में दवा व्यवसायी गोलीकांड के खिलाफ कारोबारियों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल। थोक और खुदरा दुकान बंद होने से मरीजों की बढ़ी मुश्किलें। पटना में स्वर्ण मंगला सांस्कृतिक मंच की ओर से 5वें वार्षिकोत्सव का आयोजन। कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। जल संचय, पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए बिहार सरकार सामाजिक क्लबों के सहयोग से चलाएगी अभियान। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने रोटरी क्लब के कार्यक्रम में दी जानकारी। कटिहार सदर अस्पताल में एनीमिया मुक्त भारत को लेकर लगाया गया प्रशिक्षण शिविर। स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। शेखपुरा संग्रहालय में मद्य निषेध पर कार्यशाला का आयोजन। डीएम इनायत खान ने तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को नशापन नहीं करने की दिलाई शपथ। गया के सभी उच्च और उच्चतर स्कूलों में 15 अगस्त से चलेंगे स्मार्ट क्लास। सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तर्ज पर छात्राओं की होगी पढ़ाई। रांची में सीएम रघुवरदास ने कई जिलों के डीसी और डीडीसी के साथ की बैठक। राज्य में चल रहे विकास योजनाओं की ली जानकारी। मौसम की बेरुखी से सुखाड़ की ओर बढ़ रहा झारखंड। 22 जिलों में सामान्य से कम बारिश। खूंटी, पाकुड़, गोड्डा और रामगढ़ की स्थिति भयावह। झारखंड में छोटे मानसून सत्र से कांग्रेस नाराज। सरकार पर बहस से भागने का लगाया आरोप। 22 से 26 जुलाई तक है झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। देवघर में जेएमएम महिला मोर्चा चुनावी मोड में। 3 विधानसभा क्षेत्र की महिला कार्यकर्ताओं की बैठक। सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी। धनबाद में कोलांचल के नेता द्वारिका प्रसाद की रॉड से पीटकर बेरहमी से हत्या। आरोपी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धनबाद के मऊदा में अवैध कारोबारियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी। 9 लोग गिरफ्तार। 2.5 लाख CFT अवैध बालू बरामद। सरायकेला के कोलेबिरा ओपी इलाके में चोरी के आरोप में चोर की जमकर पिटाई। पुलिस हिरासत में सदर अस्पताल में इलाज जारी। जमशेदपुर शहर में अपराधियों ने दी 2 युवकों पर की अंधाधुंध फायरिंग। दोनों युवक बाल बाल बचे। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। जमशेदपुर में BJYM नेत्री के अश्लील वीडियो वायरल मामले में कार्रवाई। पुलिस ने BJYM के नेता अमित कुमार सिन्हा को किया गिरफ्तार। गढ़वा के बीजेपी जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केशरी ने सदर अस्पताल में किया हंगामा। सिविल सर्जन ने अस्पताल पहुंचकर मामले को कराया शांत। बोकारो के पिंडराजोरा में तालाब से शव बरामद। मृतक की पहचान की कवायद जारी। पुलिस छानबीन में जुटी। पाकुड़ के बाईपास में प्याज लदा ट्रक पलटा। रास्ता पूरी तरह से जाम। वाहनों की लगी लंबी कतारें। धनबाद में विभिन्न मांगों को लेकर रेलवे के चालक उपचालक 24 घंटे की भूख हड़ताल पर। सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर प्रशासन गंभीर। एयरपोर्ट के पास रहने वालों को जल्द खाली जगह करने का निर्देश। गढ़वा में 2 करोड़ की लागत से बन रहे सड़क के निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रुकवाया। संवेदक पर कार्य में लापरवाही का आरोप। सरायकेला में फुटपाथ दुकानदारों को वेंडिंग जोन में स्थापित किए जाने की कवायद शुरू। वेंडिंग कमेटी के लिए बैठक में लिए गए निर्णय। बाबानगरी पहुंचने वाले कांवरियों को टेंट सिटी में मिलेगी ज्यादा सुविधाएं। 1500 बेड और 300 टॉयलेट की व्यवस्था। पार्किंग की भी होगी सुविधा। देवघर में 17 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। श्रद्धालुओं की स्वागत के लिए मेला क्षेत्र में विशेष व्यवस्था। दुमका में मेला ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को डीसी और एसपी का निर्देश। सेवा भाव से करें काम। ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। नाबार्ड के 37वें स्थापना दिवस पर रांची में कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने भी की शिरकत। स्वर्ण सेवा सहायता समूह की महिलाएं सम्मानित। घाटशिला के लेदा गांव में संथाल विश्वविद्यालय की रखी गई नींव। 50 करोड़ की डीपीआर को मिली स्वीकृति। ग्रामीणों ने दी 25 एकड़ जमीन।
गुमला सदर अस्पताल में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन। सांसद सुदर्शन भगत ने युवक युवतियों को किया सम्मानित। जमशेदपुर के साक्षी में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। ओडिशा से आए कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य से लोगों का मन मोहा। अररिया के मदनपुर में अभी भी जमा है 4 से 5 फीट पानी। ना स्वास्थ्य की सुविधा, ना कोई राहत कैंप। लोगों में जनप्रतिनिधि के प्रति आक्रोश। दरभंगा के घनश्यामपुर में बाढ़ पीड़ितों का हंगामा। अधिकारियों को बनाया बंधक। परिचय देने के बाद रिहा अधिकारी ग्रामीणों ने की मदद की मांग। सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया एरियल सर्वे। राहत और बचाव को लेकर चल रहे कार्यों की समीक्षा। चुनापुर एयरपोर्ट पर सीएम की समीक्षा बैठक। सिवान नगर थाना के हाजत फरार हुआ मर्डर केस का आरोपी। पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार। कोर्ट ले जाने की चल रही थी तैयारी। पाकिस्तान में आम आदमी से लेकर बिजनेसमैन तक उतरे सड़क पर। आईएमएफ से कर्ज लेने की शर्तों से नाराज। बंद से नाराज कारोबारी संगठनों का आरोप। आईएमएफ की शर्तें कारोबार और जन विरोधी। नेपाल में बारिश और बाढ़ से 40 की मौत। 20 से ज्यादा लोग अब भी लापता। बारिश से प्रभावित इलाकों में भेजी गई राहत सामग्री। 6000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने फेसबुक पर लगाया $5 बिलियन का जुर्माना। आम लोगों को डेटा लीक करने का आरोप। फेसबुक पर 8.7 करोड़ यूजर्स का डेटा चोरी करने का आरोप। मामला जस्टिस डिपार्टमेंट के पास। धरती से दूर 370 प्रकाश वर्ष के चारों ओर दिखा सर्कल। चिली का LAMA ऑब्जर्वेटरी ने जारी की तस्वीर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीनियर टीम के सेलेक्टर्स की लगाई क्लास। बोर्ड ने टीम इंडिया की हार के बाद पूछे सवाल। सेलेक्टर से पूछे गए सवाल। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हुआ चोटिल तो ओपनर बैट्समैन को क्यों नहीं भेजा गया इंग्लैंड। टीम इंडिया के प्रदर्शन से कई पूर्व क्रिकेटर नाराज। वसीम जाफर ने की विराट कोहली को कप्तानी से हटाने की मांग। जाफर ने ट्वीट कर लिखा 2023 विश्व कप में रोहित शर्मा को करनी चाहिए टीम की कप्तानी। रोमानिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने जीत विंबलडन का खिताब जीता। सेरेना विलियम्स को हराकर बनी चैंपियन। सेरेना का 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का टूटा सपना। सेरेना को 2017 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम में मिली थी जीत। स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के साथ एंटोनिया ग्रिजमैन का करार। 5 सीजन के लिए दिखेंगे साथ। बार्सिलोना ने ग्रिजमैन से किया 120 मिलियन यूरो वर्ष का करार। 28 वर्षीय ग्रिजमैन जुड़ सकते हैं प्री सीजन ट्रेनिंग सत्र से। और अब बात नागालैंड पुलिस के उस वीडियो की जिसे देखकर आप न केवल मुस्कुरा उठेंगे बल्कि आप भी कहेंगे ढल गया दिन, हो गई शाम। जोशीले जवान तो आपने बहुत देखे होंगे। जवानों के जुनून की कहानियां भी खूब सुनी होंगी, लेकिन जवानों की खुशमिजाजी की तस्वीरें ना के बराबर या फिर बहुत कम देखी होंगी। और अगर ऐसा है तो इन जवानों को देख लीजिए। यहाँ जोश और जुनून तो नहीं, लेकिन अनुशासन और खुशमिजाजी का अजब गजब कॉम्बिनेशन जरूर देखने को मिलेगा।
Left, right, कुत्ता ताक, चित्तर ताक, हाथी का चोला, left, right, हल गया तीन, गई शाम, जाना है, जाने तो, अभी अभी आया है, अभी अभी जाना है, आगे जाके क्या करूँगा पीछे मुड़, 1 2 3 4, हल गया तीन, हो गई शाम, जाना है, जाने तो, अभी अभी आया है, अभी अभी जाना है, देश गिरेगा, धूल गिरेगा, देश गिरेगा, हो गई शाम, जाना है, जाने तो, आगे जाके क्या करूँगा पीछे मुड़, 1 2 3 4, शाबाश। ये वीडियो नागालैंड पुलिस का है। सबसे पहले इस वीडियो को रिटायर्ड मेजर गौरव आर्य ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और फिर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इसकी पुष्टि की और अपने ट्विटर पर लिखा, नॉर्थ ईस्ट का मतलब दोस्ती और सुनहरी यादों से है। वैसे आपको बता दें कि भारतीय फोर्स और गीतों का पुराना नाता है। हर रेजिमेंट का अपना अपना रेजिमेंट सॉन्ग है। असम राइफल का रेजिमेंट सॉन्ग बहादुर बदलू राम तो दुनिया भर में फेमस है और अक्सर उस गीत पर भी कदम ताल करते जवानों की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। बलूराम, बलूराम, तो हमें उसका रसम मिलता है। जवानों के जोश, जुनून और ऐसी ही जिंदा दिली पर साहिर लुधियानवी ने लिखा था, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज़ 18